हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत में मुगल काल के बारे में पढ़ रहे हैं। मुगल काल से जो है संबंधित जो है डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट जो है लगातार जारी किए जा रहे हैं, यानी कि अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग बाबर से लेकर के अब तक जो है शाहजहाँ तक जो है डिस्क्रिप्टिव वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं और ऑब्जेक्टिव भी। तो जिन दोस्तों ने वो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट नहीं देखा है तो वह मुगल काल को बेहतर तरीके से समझने के लिए और बेहतर स्कोर करने के लिए एग्ज़ाम्स में आप लोग पहले जो है उन प्रश्नों के सेट और डिस्क्रिप्टिव वीडियोस ज़रूर देख ले। तो ये जो प्रश्नों का सेट है दोस्तों, ये अकबर से संबंधित है ये पीडीएफ, और इसमें अकबर से संबंधित प्रश्नों को मैंने शामिल किया है जो कि कई बार एग्ज़ाम्स में रिपीटेड है और आगे भी जो आने की संभावना है। तो बिना वक्त गवाए चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस सेट का पहला प्रश्न है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो 4 ऑप्शंस में बताना है कि अकबर का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो अकबर का जो जन्म है 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी 15 अक्टूबर 1542 में जो है अकबर का जन्म हुआ था। और इसका जो जन्म है दोस्तों, अमरकोट के राजा थे राजा राणा वीरसाल। तो इस राणा वीरसाल के महल में जो है अकबर का जन्म हुआ था आपका 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कालानौर स्थान जाना जाता है। तो कालानौर स्थान क्यों जाना जाता है दोस्तों। तो कालानौर स्थान जो है अकबर के सम्राट के रूप में राज्यारोहण स्थल के रूप में जाना जाता है। और ये यानी कि ये जो कालानौर में दोस्तों, इसका अकबर का राज्यारोहण हुआ था, यानी सम्राट के रूप में जो है अकबर का राज्यारोहण आपका कालानौर में हुआ था। तो ये इसके लिए ही जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मुग़ल बादशाह अकबर द्वारा दक्षिण में कौन कौन से राज्य विजित किए गए। तो मुग़ल बादशाह अकबर द्वारा दक्षिण में कौन कौन से राज्य विजित किए गए दोस्तों, इसका आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खानदेश और अहमदनगर, यानी कि आपका बी इसका आंसर हो जाएगा आपका, यानी खानदेश और अहमदनगर जो है अकबर द्वारा विजित क्षेत्र थे। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसे हराया था। तो अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में दोस्तों हेमू को हराया था, और यह युद्ध जो है आपका 1556 में हुआ था। अकबर और हेमू जो है एक राजपूत सेनापति रहता है दोस्तों। इस दोनों के बीच जो है पानीपत के मैदान में पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में होता है, जिसमें कि हेमू हार जाता है और अकबर जीत जाता है। इस प्रकार जो है दिल्ली पर जो है आपका अकबर का अधिकार, यानी मुग़लों का अधिकार स्थापित हो जाता है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा कि अकबर का प्रथम संघर्ष किसके साथ हुआ था। तो अकबर का प्रथम संघर्ष किसके साथ हुआ था दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह के प्रधानमंत्री के साथ। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मुग़ल साम्राज्य के प्रांतों में विभाजन किसने प्रारंभ यानी प्रथम बार किया था। तो मुग़ल साम्राज्य का प्रांतों में जो है विभाजन दोस्तों किसने प्रारंभ किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर, यानी अकबर के द्वारा जो है मुग़ल साम्राज्य का पहली बार जो है प्रांतों में विभाजन किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में कब से कब तक शासन किया था। तो अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में कब से कब तक शासन किया दोस्तों। तो 1556 से 1560 ईस्वी तक। 1556 में आपका अकबर का राज्यारोहण हुआ था कालानौर में, और तब से जो लेकर के यह संरक्षक के रूप में, यानी बैरम खां जिसे वे खान यानी अकबर जो है खान बाबा के नाम से पुकारते थे, तो ये इसके संरक्षक के रूप में रहे। ये वजीर और प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे, और 1560 में इनकी
हत्या हो जाती है। तो इनकी हत्या के पश्चात जो है इनकी पत्नी से यानी उनकी विधवा से विवाह करते हैं और उनका बेटा का जो है पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा अकबर के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कवियों में से अकबर ने किसे मालिक उस शोरा की पदवी प्रदान की थी। तो मालिक उस शोरा की पदवी किसे प्रदान की थी दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फैजी। फैजी जो है इनके दरबार का जो है आपका यानी क्या कहेंगे उसको, शाही कवि कहिए वो थे। तो इनके द्वारा ही जो है इन्हें जो है मालिक उस शोरा की पदवी प्रदान की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किस मुग़ल शासक के शासनकाल में हुई थी। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई दोस्तों अकबर के द्वारा 1556 ईस्वी में आपका पानीपत के मैदान में हुई थी। और यह युद्ध जो है अकबर और हिमू के बीच हुई थी आपकी दिल्ली पर स्थापत्य कायम करने के लिए। तो आपका यह युद्ध अकबर के शासनकाल में 1556 में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। तो फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने क्या निर्मित करवाया था दोस्तों। तो आपका पंचमहल यानी फतेहपुर सीकरी में जो है बादशाह अकबर ने जो है पंचमहल का जो है निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था दोस्तों। तो अकबर ने करवाया था। तो इसका बी ऑप्शन आज का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मुग़ल शासन द्वारा किसके नेतृत्व में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। तो मुग़ल शासन द्वारा किसके नेतृत्व में दोस्तों पानीपत की जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैरम खां। तो बैरम खां के द्वारा जो है दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई यानी 1556 में लड़ी गई थी। और यह जो है दोस्तों मतलब 1556 में जो यह युद्ध लड़ा गया तो यानी बैरम खां के नेतृत्व में जो कि जिन्हें ये बैरम खां जो है अकबर के संरक्षक भी थे, वजीर भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। इन्हें जो है खान बाबा के नाम से अकबर पुकारा करते थे। ये पूर्णतः जो है 1556 से लेकर के 60 तक जो है खान बाबा के प्रभाव में रहे अकबर। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 1556 ईस्वी में बैरम खां ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे पराजित किया था। तो दोस्तों पानीपत की जो दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी तो जिसका नेतृत्व बैरम खां ने किया था, क्योंकि अकबर उस समय छोटे थे, मात्र 14 वर्ष की आयु के थे। तो यह जो है युद्ध हेमू के द्वारा यानी हेमू और बैरम खां के बीच यानी मुग़लों और हेमू जो कि राजपूत सेनापति रहता है इसके बीच जो है दिल्ली पर स्थापत्य के लिए जो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। अगला प्रश्न है हमारा अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया था। वह है यानी जिस गृह से अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के साथ स्थापित किया था वह कौन था, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कछवाहा। कछवाहा राजपूत रहता है दोस्तों, उनकी ही पुत्री रहती है आपकी हरका बाई। हरका बाई जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जोधाबाई के नाम से जानते हैं। तो इनकी ही पुत्री रहती है जोधाबाई, जिसके साथ जो है आपका अकबर का सर्वप्रथम विवाह होता है। यानी राजपूत शासक की यह पुत्री रहती है कछवाहा राजपूत, उसकी पुत्री हरकाबाई रहती है। इनके साथ जो अकबर का वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। और इस वैवाहिक संबंध के बाद ही जो अकबर का यानी हिंदुओं के प्रति जो है कई नीतियों में बदलाव होता है, जिसमें कि हमने देखा था डिस्क्रिप्टिव वीडियोस जब मैंने पढ़ाया था उसमें बताया मैंने कि उसमें जो है जो भी आपका यानी जो
कर लगाए जाते थे आपके उन करों को, यानी कि उन करों में भी छूट मिलती है। तीर्थ यात्रा कर में भी जो हटा दिया जाता है, यानी बहुत तरह के सुधार जो है अकबर के शासनकाल में राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद हिंदुओं के लिए किए जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किसके नेतृत्व में अकबर की सेना मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को युद्ध में पराजित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मान सिंह और आसफ खां। ये दोनों जो है दोस्तों आपका यानी अकबर के तरफ से सेनापति के रूप में रहते हैं। और ये मान सिंह जो है दोस्तों अकबर की जो पत्नी रहती है हरकाबाई, यानी राजपूत शासक की पुत्री, उसका यह भतीजा यानी भाई का पुत्र रहता है मान सिंह। और आसफ खां ये अकबर का सेनापति रहता है। तो अकबर की तरफ से ये दोनों युद्ध करते हैं महाराणा प्रताप के खिलाफ, और इस युद्ध में जो है अकबर की जीत होती है और महाराणा प्रताप जो है हार जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि दहसाला प्रणाली किससे विकसित हुई थी। तो दहसाला प्रणाली जो है दोस्तों जप्ती से जो है विकसित हुई थी। तो यह जो है यानी किसानों के क्षेत्र में यानी कृषि के क्षेत्र में की गई सुधार से संबंधित व्यवस्था थी दोस्तों दहसाला व्यवस्था, जिसमें कि आपका किसी भी किसान के 10 साल की फसल का यानी उपज का औसत निकाला जाता था और उस औसत के आधार पर जो है किसान के ऊपर जो है आपका आयकर लगाया जाता था। तो यह थी दहसाला व्यवस्था जो कि जप्ती से संबंधित थी और यह अकबर के शासनकाल में ही लगाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी। तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई है दोस्तों कब हुई थी। तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई है 1576 में हुई थी। तो ये आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अकबर निम्नलिखित में से किसे राजकीय धर्म घोषित किया था। तो अकबर किसे राजकीय धर्म घोषित किया था दोस्तों दीन ए इलाही। यह अकबर के द्वारा स्थापित किया गया धर्म था दोस्तों, लेकिन इस धर्म को यानी कि मानने वाले यानी इसके अनुयायी मात्र 18 लोग थे, जो जिसमें कि बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने कि इस धर्म को अपनाया था। तो ये धर्म जो इस धर्म की स्थापना जो इतिहासकारों के द्वारा जो है अकबर की सबसे बड़ी भूल मानी जाती, क्योंकि इसका जो है विस्तार यानी यह धर्म उसकी यह नीति आगे नहीं बढ़ पाई, यानी ये जो है फ्लॉप हो गया। क्योंकि देखिए 18 लोग ही जो है इसके अनुयायी बनते हैं और उसके बाद यानी अकबर के बाद इस धर्म का जो है कहीं कोई अता पता भी नहीं रहता है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन किसकी सेवा में थे। तो अकबर के दरबार में आने से पूर्व दोस्तों तानसेन जो है आपका रीवा के राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में थे, किंतु अकबर के शासनकाल में जो है आपके ये तानसेन जिसे राम तनु पांडे के नाम से भी जाना जाता था, कई बार मूल नाम से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अकबर के दरबार में सेवा में अकबर की थे। अगला प्रश्न है हमारा कि बीरबल के बचपन का नाम। यहाँ हम लोग तानसेन के बचपन का नाम देखे दोस्तों, अब यहाँ बीरबल के बचपन का नाम पूछा जा रहा है। तो महेश दास था बीरबल के बचपन का नाम, और ये बीरबल जो है दोस्तों अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ना सिर्फ नवरत्नों में शामिल थे बल्कि यह जो है उनके एक प्रमुख मित्र भी थे यानी अकबर के। और इन्होंने जो एकमात्र यानी 18 व्यक्तियों में जिन्होंने दीन-ए-इलाही धर्म को अपनाया था अकबर का, उसमें ये एकमात्र हिंदू व्यक्ति था। तो इसका बीरबल का मूल नाम महेश दास था। अगला प्रश्न है हमारा कि दीन-ए-इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। यह अंग्रेज़ था, यानी यह किसका कथन है। तो यानी यह किस अंग्रेज़ का कथन है कि दीन-ए-इलाही जो है अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा VA
स्मिथ। यानी वी.ए. स्मिथ का कहना है, विंसेंट स्मिथ इनका पूरा नाम है, तो विंसेंट स्मिथ का कहना है कि दिल-ए इलाही धर्म जो अकबर की मुक्ता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं, क्योंकि मात्र 18 लोग जो है इसको अपनाते हैं और आगे जो यह धर्म बढ़ नहीं पाता है, तो इसलिए जो है वी.ए. स्मिथ ने इसे मुक्ता का स्मारक बताया है। अगला प्रश्न है हमारा कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज़ था। तो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज़ कौन था दोस्तों? तो राल्फ फिच जो है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज़ था। अगला प्रश्न है हमारा कि अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राजा टोडरमल। और इस राजा टोडरमल जो है आपके अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे दोस्तों, और इसने जो है आपका दहशाला जो भी हम लोग पिछले क्वेश्चंस में देखे थे, ये दहशाला व्यवस्था की जो है स्थापना राजा टोडरमल के द्वारा ही किया गया था, और ये इसलिए इस दहशाला व्यवस्था को टोडरमली व्यवस्था भी कहा जाता था। तो ये जो है प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किए थे। अगला प्रश्न है कि दीन-ए-इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो दीन-ए-इलाही का प्रचार जो है दोस्तों अकबर के द्वारा किया गया था, यानी इस अकबर के द्वारा इस धर्म की जो है स्थापना की गई थी। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अकबर के शासनकाल की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या थी? तो अकबर के शासनकाल की सर्वाधिक जो है प्रमुख विशेषता दोस्तों मनसबदारी प्रथा थी। यानी मनसबदारी प्रथा के तहत जो है पद और सवार दिए जाते थे, यानी कि लोगों को मनसब के तहत पद और सवार दिए जाते थे, उसके तहत जो है घोड़े दिए जाते थे सैनिक के रूप में, और ये जो है आपको यानी राजा को जब इनकी आवश्यकता पड़ती थी युद्ध में तो यहाँ उनसे यह मदद ली जाती थी। तो ये मनसबदारी प्रथा जो है दोस्तों अकबर के शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसके बाद जब जहांगीर का शासनकाल आएगा तो इसमें कुछ और परिवर्तन किया जाता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि निम्नांकित में से किसका जो है निर्माण अकबर ने करवाया था? तो अकबर ने जो है दोस्तों बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, जो कि फतेहपुर सीकरी के यानी प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। यह एक विक्ट्री के रूप में जो है गुजरात विजय के बाद जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और ये फतेहपुर सीकरी जो है दोस्तों इस नगर का निर्माण भी जो है अकबर के द्वारा ही करवाया गया था, और बाद में इसको राजधानी के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था अकबर के द्वारा ही। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगे प्रश्न? ये जितने भी प्रश्न है कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड है, आगे भी जो है आने की संभावना बनती है। तो आप लोग जो है बस देवी स्टडीज़ से जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही प्रश्नों का सेट जो है मिलते रहेगा, और आपके एग्ज़ाम्स को जो है बेहतर तैयारी में जो है आप लोगों को मदद मिलेगी देवी स्टडीज़ से। तो आप लोग बस बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।